हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल ई स्कूल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं एक नई एक्सरसाइज, पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज। ये सेट थर्ड है, तीसरी एक्सरसाइज है जिसमें अलग अलग टाइप के पैसिव वॉइस आपको मिलेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप एक्सरसाइज है। आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको सही आंसर सेलेक्ट करना है। तो पहला सेंटेंस लेते हैं। नैन्सी हैज़ गिवन मी एन आइडिया। नैन्सी ने मुझे एक आइडिया दिया है। इसमें देखिए वैसे ऑब्जेक्ट 2 है, मी भी ऑब्जेक्ट है, एन आइडिया भी ऑब्जेक्ट है। अब हमें देखना है कि पैसिव कैसे, जैसे सारे आई से बना रखे हैं, इसका मतलब मी को ऑब्जेक्ट मानते हुए सारा पैसिव बनाया हुआ है। तो हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म हैज़ हैव प्लस बीन में बदलता है। देखो ये यहाँ पे बीन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। आई हैव बीन गिवन होना चाहिए थर्ड फॉर्म, ये भी नहीं होगा। आई हैव बीन गिवन, ठीक है, बाय नैन्सी एन आइडिया इसमें नहीं दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन गिवन एन आइडिया बाय नैन्सी। तो आई हो गया, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म बदलता है, हैज़ प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म में, तो हैव बीन गिवन हो गया, एन आइडिया ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे आ गया और बाय नैन्सी। सो योर आंसर इज नाउ डी। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड सेंटेंस। समबडी हैज स्टोलन माई मोबाइल, समबडी स्टोल माई मोबाइल लास्ट नाइट। ये हमें सेंटेंस देखना है। अब देखिए दो महत्वपूर्ण बातें इसमें ध्यान में रखना। एक तो कि somebody होता है, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, इसको बाय करके नहीं लिखा जाता है, पहली बात। दूसरी, सेकेंड फॉर्म अगर होती है तो वो बदलती है वॉज और प्लस थर्ड फॉर्म में, ठीक। तो माई मोबाइल ऑब्जेक्ट है, ये आ गया वॉज और प्लस थर्ड फॉर्म और कुछ नहीं। तो देखो जैसे बीइंग दिया हुआ है तो ये आंसर इसमें नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में बीन दिया हुआ है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब हुआ बचा क्या? माई मोबाइल वॉज स्टोलन लास्ट नाइट। इसमें देखो बाय समबडी कर दिया। मैंने पहले ही बताया कि बाय समबडी पैसिव में नहीं होता है। समबडी इज एन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, सो यू डोंट हैव टू यूज दिस समबडी इन योर पैसिव यूजिंग बाय प्रीसीडिंग टू इट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। माई मोबाइल वॉज स्टोलन लास्ट नाइट, आंसर इज बी। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नो वन कैन चैलेंज हिम इन रेसिंग। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है ये। इसमें देखिए नो वन फिर से अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको बाय नो वन नहीं किया जाता है। लेकिन चूंकि नो वन जो सेंटेंस है वो नेगेटिव मीनिंग देता है और पैसिव में अगर इसको यूज नहीं करना तो हमें एक्टिव में अफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज करना पड़ेगा। क्या करना होगा? बाय नो वन नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, बाकी रूल सारे सेम है। तो मॉडल कैन प्लस थर्ड फॉर्म किसमें बदलता है? कैन प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में। इसमें क्या हो जाएगा? नेगेटिव बनाना है तो कैन नॉट बी हो जाएगा। तो सबसे पहले कैन बी कर दिया तो ये आंसर नहीं होगा, कैन नॉट बी होगा। अब कैन नॉट बीइंग कर दिया तो ये आंसर भी नहीं होगा। ही कैन नॉट बी चैलेंज्ड बाय नो वन कर दिया, बाय नो वन नहीं होगा, यही मैंने अभी बताया था। नो वन इज एन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, सो यू डोंट हैव टू यूज दिस एट द एंड ऑफ योर पैसिव। So your sentence will be simply he cannot be challenged in racing. ठीक है, so your answer would be D. He cannot be challenged in racing. By no one आपको इसमें नहीं करना है। यहाँ तक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड yet. And do share it with your friends also if somebody needs such videos. I think that these will be very helpful to them and their exams. Now let's move to the next sentence. She has to qualify this test. ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। इसमें क्या है? स्ट्रक्चर आ रखा है हैज़ टू हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। याद रखना हैज़ टू हैव टू प्लस थर्ड फॉर्म है ना, तो ये टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में बदलता है, ये याद रखना है बस। तो टू बी होना चाहिए, बीन नहीं होना चाहिए, तो ए आंसर काट दो। यहाँ पे भी टू बीन किया हुआ है, ये भी काट दो। दिस टेस्ट हैज़ टू बी क्वालिफाइड बाय हर, ये ठीक है। ये क्यों नहीं है? हैड टू कर दिया, देखो टेंस चेंज नहीं होता है। शी हैज़ टू क्वालिफाई दिस टेस्ट, सो दिस टेस्ट हैज़ टू बी क्वालिफाइड बाय हर, आंसर बी हो जाएगा। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू, ये जो होते हैं वो किस में बदलते हैं? टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। तो ये हो जाएगा दिस टेस्ट हैज़ टू बी क्वालिफाइड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हु वाला सेंटेंस। हु का एक विशेष रूल याद रखना, हु जो है वो बाय हुम में बदलता है। हु बदलता है बाय हुम में। हु
will be changed into by whom, ये याद रखना है। तो by whom तो सब में है ही, has have प्लस थर्ड फॉर्म बदलता है, has have प्लस been में बदलेगा। तो सबसे पहले देखो by whom has ऑब्जेक्ट हो गया द लाइट, बी कर रखा है, बीन होना चाहिए तो ए तो नहीं होगा, इसमें बीइंग कर रखा है ये भी नहीं होगा। बाय होम हैज़ द लाइट बीन होगा, देखो हैज़ और उसके जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ये जो बी बीन बीइंग होते हैं, बी बीन और बीइंग, ये हमेशा थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले आते हैं, इनको अलग नहीं करना होगा हमें, ठीक है। तो ये क्या रूल क्या हो गया कि बी बीन बीइंग, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले आते हैं। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखना कि आपको ये अलग एक साथ नहीं आएगा। हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म तो ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट पहले का हैज़, बाय होम हैज़ द लाइट बीन टर्न्ड ऑफ, तो इसका आंसर जो है वो बन गया डी। अब आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए लेट हिम इंस्पेक्ट दिस रिपोर्ट। ये लेट वाला सेंटेंस है, अच्छा सेंटेंस है। लेट वाले सेंटेंस में क्या होता है, पहले वैसे मैंने बता रखा है वीडियो में, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म बाय प्लस जो लेट के बाद वाला जो शब्द है वाला जो भी वर्ड है वो आएगा। अब देखो लेट दिस रिपोर्ट बी, इसमें बी नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। लेट दिस रिपोर्ट बी इंस्पेक्टेड बाय हिम, बिल्कुल एग्जैक्टली यही आंसर होगा, आंसर वुड बी बी। देखो इसमें लेट दिस रिपोर्ट बीइंग कर दिया तो ये भी नहीं होगा। लेट दिस रिपोर्ट बी इंस्पेक्टेड, लेकिन बाय हिम नहीं किया, तो आंसर वुड बी बी, लेट दिस रिपोर्ट बी इंस्पेक्टेड बाय हिम। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो क्या दिया हुआ है, देयर इज नो पेपर टू वेस्ट। सेंटेंस है देयर इज नो पेपर टू वेस्ट, ये भी एक अच्छे तरीके का सेंटेंस है। इस तरीके का सेंटेंस होता है ना, तो बच्चा पीछे वाला पार्ट है ना, वो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, वो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में बदल जाता है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, ये बदलेगा टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। आगे वाला हिस्सा देयर वाला हिस्सा एज इट इज रहेगा। देयर इज नो पेपर टू वेस्ट, तो टू बी वेस्टेड देख लो कहाँ पर है, बीइंग है ये नहीं होगा, फॉर वेस्टेड है ये भी नहीं होगा, देयर इज पेपर टू बी वेस्टेड, नो पेपर था ना तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, देयर इज नो पेपर टू बी वेस्टेड। सो स्टूडेंट्स दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ पैसिव वॉइस वेयर द स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्टरी है देयर, this part of the sentence remains the same and the infinitive to plus first form this is changed into to be plus third form, ठीक है। तो there is no paper to waste, so there is no paper to be wasted, so your answer would be D। नेक्स्ट देखो help the weak, है ना, कमजोर के लोगों की मदद करो। ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला वाक्य, जिसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस में होता क्या है, या तो वो लेट से बनता है एक पैटर्न, जैसे इसमें लेट ऑब्जेक्ट बी और थर्ड फॉर्म, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म, तो लेट द वीक बी हेल्प, बिल्कुल ठीक है। फिर इसका एक और तरीका होता है, फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला वाक्य है और उसमें रिक्वेस्ट का सेंस है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द वीक, तो ये भी आंसर ठीक बनता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस गिवन सेंटेंस, ये भी ठीक है। लेकिन चूंकि हेल्प द वीक एक तरीके से सलाह वाला भाई पार्ट है इसमें, तो एक और स्पेशल इसका आंसर बनता है द वीक शुड बी हेल्प, द वीक शुड बी हेल्प, तो एडवाइस होती है तो शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में इसको मॉडल का सेंस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये होता है द वीक शुड बी हेल्प, तो तीसरा भी आंसर सही है। इसका मतलब ऑल द थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस सेंटेंस, सो योर आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव, दैट मीन्स all these three options A, B, C are the correct answers, so your D will be the answer in this sentence. Now let's move to the next passive construction. ये भी एक अच्छा सेंटेंस है, ये है हाउ मैनी वाला सेंटेंस। देखिए हाउ मैनी पोएम्स डिड यू रीड टुडे,
इसमें क्या होता है, दो बातें विशेष याद रखो। हाउ मैनी वाले में ऑब्जेक्ट यहीं पे दे रखा होता है ये, और ये पैसिव में एज इट इज़ वहीं रहेगा। अब बात इतनी सी याद रखनी है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो डिड जो है डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, अगर ये दे रखा है तो ये बदलता है वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में। तो हाउ मैनी पोएम्स, वॉज वर आना चाहिए, तो हैव बीन आया है तो ए तो नहीं होगा, इसमें वॉज बीइंग आया है तो ये भी नहीं होगा। हाउ मैनी पोएम्स, वर आएगा क्योंकि पोएम्स है, वर प्लस थर्ड फॉर्म, रेड होगा, बीइंग नहीं होगा। सो योर आंसर वुड बी बी हेयर। ओनली जस्ट बाय pointing out some of the rules here or applying some of the rules here, you can easily trace the answer. कि जैसे did plus first form था, did plus first form, this is changed into was plus third form. Now look for the was plus third form in the given options. Been नहीं होना है तो ये हट गया, being आया ये भी हट गया, being आया ये भी हट गया, तो very easily you can trace the answer. So how many poems were read today by you? This will be your answer. Now let's move to the next. कुछ एक दो और बचे हैं, इनको देख लेते हैं। Your book contains important information. बहुत अच्छा सेंटेंस है, contains दे रखा है। एक इसमें विशेष बात याद रखनी है, contain एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में content के साथ में in एक preposition है, वो फिक्स यूज होता है। आगे देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ये जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये सबसे पहले आ गया, सब में आ ही रखा है। ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एंड एस है, ठीक है, ये बदलता है इज आर एम में, इज आर और एम में। तो इंफॉर्मेशन सिंगुलर है तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म आएगी सीधी, इज कंटेन्ड इन योर बुक। सो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर हियर। देखो बीइंग आया है, आना ही नहीं है, इस कंटेंट बाय योर बुक नहीं होता है। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, दैट कंटेन्स दिस वर्ब ऑलवेज टेक्स इन preposition जस्ट आफ्टर इट इन पैसिव। कंटेंट बाय नहीं करना, कंटेंट इन होगा। सो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज कंटेंट इन योर बुक। ये एक अच्छा एक्सेप्शनल सेंटेंस है। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट सेंटेंस देखते हैं। योर मिसबिहेवियर डिसअपॉइंटेड हिम। ये भी इसी तरीके का सेंटेंस है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें है क्या कि डिसअपॉइंटेड है, ये जो वर्ब है, इस वर्ब के बाद में हमेशा विद आएगा पैसिव में इसमें, ठीक है। जैसे कंटेन में इन आया था, बाकी सारों में हमने बाय देखा था, यहाँ पे विद आना चाहिए। बाकी रूल सेम है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म बदलती है, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेगी। तो ये तो है ही कि हिम है, तो इसमें यहाँ पे आप इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दो, मी कर दो, ताकि आंसर, क्योंकि मैंने आंसर में आई कर दिया है इसमें, तो मी बदल जाता है आई में, आई बदल दिया आपने, सारों में आई हो रखा है। फिर सेकेंड फॉर्म है वो वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म है, तो आई वॉज आएगा, ऊपर वाले तीन तो ठीक है, डी को हटाई दो, आई वॉज, फिर थर्ड फॉर्म डिसअपॉइंटेड और विद योर बिहेवियर। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू कि डिसअपॉइंटेड जो है पैसिव में, इसके साथ में विद आएगा, बाय नहीं आएगा। अगर बाय है तो बाय नहीं आएगा। तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड बाय योर बिहेवियर है ना, तो ये यहाँ इसीलिए गलत हो गया, विद योर बिहेवियर होता है। तो ये हो गया आपका लास्ट सेंटेंस। So students, these were our exercise of objective type exercise of passive voice, and this is our third set of exercise. I hope that you are now mugging up, you are recalling all the rules, and once all these rules are on your tips, I think that it will be very easy for you to click the answer, to trace the answer. Or this is what I think, that if you are continuously practicing or doing exercise of passive voice, rules will be on your tips first of all. Second, it will take very least time to trace the answer out of the given exercise, and the whole thing depends on your practice. This is what I need from you, this is what I require from you, that you have to put up your 100% efforts to learn all the rules, and then you will be above all the students in the competitive exams. So with this hope that you are working very hard, I will meet you in the next video with a new exercise, with a new topic. So till then, goodbye.